रेशियो एंड प्रपोर्शन पे आज का पहला सम। अ डीलर मार्क्स goods 50% above cost price. He gives two successive discounts of 20% and 10%. Find overall profit or loss. तो डीलर ने 50% बढ़ा के चीज प्राइस लगाई हुई है कॉस्ट प्राइस की जो छापी हुई है। सो लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 100 प्लस 50% ऑफ 100, यानी 100 में 50 जुड़ रहे हैं तो इतनी उसने मार्क प्राइस लगा रखी है। तो पहला डिस्काउंट जब वो 20% का देता है 150% पे, तो वो डिस्काउंट बनता है 30 का। तो सेलिंग प्राइस में से हम 150 में से 30 कम कम कर दें तो सेलिंग प्राइस बन जाती है पहले डिस्काउंट के बाद। अब जो 120 बने हैं इस पे 10% डिस्काउंट उसने और दिया है, सक्सेसिव मतलब लगातार दो डिस्काउंट देने के बाद बेचा है, पहले नहीं बेचा। तो इस 120 पे 10% और डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट बना 12 रुपये। तो वो जो न्यू सेलिंग प्राइस बनी थी 150 में से 30 कम करके न्यू सेलिंग प्राइस बनी थी हमारी 120, उसमें से हमने 12 कम किए तो बना 108। तो प्रॉफिट हुआ हमारा, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 108 है, उसमें से 100 जो हमने कॉस्ट प्राइस ऊपर ली हुई है 8। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाली है 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 8%। ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। सेकंड सम, a trader sells an item for rupees 960 at some profit percentage. If he sell it for rupees 840, he gets the same loss percentage. Find the cost price. तो इसमें वो बोला गया है कि अगर 960 पे बेच रहा है तो कोई पर्टिकुलर परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसे 840 पे बेचता है तो सेम परसेंटेज का ही लॉस होगा। अगर 10% प्रॉफिट हुआ था 960 पे तो 10% नुकसान होगा 840 पे। तो परसेंटेज बताई नहीं गई, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला बुक्स में दिया हुआ है वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और जो लॉस परसेंटेज का फार्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। दोनों केस में डिनोमिनेटर जो है वो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। तो जब 960 पे बेच के उसे प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा 960 माइनस एक्स, एक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो जब लॉस परसेंटेज हुआ है तो उस केस में कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस करके डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जैसे ऊपर दिया हुआ है। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि क्योंकि वो सेम है इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और इन स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के आगे रख देंगे। तो 960 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 840। तो एक्स वेरिएबल एक साइड चले जाएंगे, बन जाएंगे 2x 960 प्लस 840। कॉन्स्टेंट्स एक साइड चले जाएंगी और जब दोनों ऐड होंगे तो बनेगा 1800। तो 2x इज इक्वल टू 1800, सो x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 900 है। तो इस केस में एक टिप है कि जब भी ऐसा कोई सवाल हो तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो, तो जो हमें बीच में दे रखा है प्राइस, दो प्राइस दे रखे हैं, उन दोनों को आप ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो ये आएगा, वही आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। अगर आपने पूरा नहीं करना है और सीधा सीधा निकालना है, पर उस केस में लॉस परसेंटेज शुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंटेज। लास्ट सम आज का, अ शॉपकीपर marks an item 40% above cost price. He allows a discount of P% and still makes 12% profit. Find P. तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 रखी है क्योंकि 40% अबव मार्क प्राइस लगाई है, छापी हुई है जो प्राइस, तो वो हमारी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस में 40% जोड़ के 140। डिस्काउंट जो है हमारा वो P% है, दे नहीं रखी, उसे P बोला गया है। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग मार्क प्राइस हमारी है 140, उसमें से हम माइनस करेंगे P% जो मार्क प्राइस पे लगा है। तो इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा इतना, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। और ऊपर दिया गया है कि स्टिल मेक्स 12% प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 12% प्रॉफिट के साथ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी होगी, वो हमारी हो जाएगी 112, जो हमें नीचे लिख दी है। अब इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, तो वो बन जाएगा 140 माइनस 7p बाई 5 इज इक्वल टू 112।
तो 140 में से 112 माइनस हो जाएंगे और 7p/5 एक साइड रह जाएगा। तो 140 माइनस 112 बन गया 28। 28 के साथ p जब एक साइड रह जाएगा तो 28 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा और 7 डिवाइड होगा। 7 4 या 28, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20%। तो जो p परसेंटेज थी जो हमने निकालनी थी वो है 20%। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ पसंद आए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।